और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। अजीत, सबसे पहले मॉनसून में ये बढ़ती चिंता, जो पिछले साल से अधिक मॉनसून इस बार बरसेगा, दूसरी तरफ 15 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण, कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। मैं अगर सामान्य तौर पर कहूं कि एक सप्ताह से थोड़ा सा ज़्यादा समय अब चारधाम यात्रा में बचा हुआ है और ये मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि इस बार सामान्य से ज़्यादा मानसून होने की एक संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। तो सामान्य से ज़्यादा मानसून का होना मैदानी क्षेत्रों के लिए तो अच्छी बात हो सकती है, वहाँ के खेत खलिहानों के लिए अच्छी बात हो सकती है, खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जैसे आप देखते होंगे कि उत्तराखंड जैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में, जहां देश की सबसे बड़ी धार्मिक चारधाम यात्रा भी उस समय चल रही होती है, वहाँ लैंडस्लाइड, बाढ़ और ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये इत्तेफाक है कि जब भी मानसून होता है तभी चारधाम यात्रा होती है। तो इस बार जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि सामान्य से कुछ अधिक ये मानसून आ सकता है, तो यानी बारिश ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होगी तो उसी समय चारधाम यात्रा भी होगी। चारधाम यात्रा के लिए फिर तमाम इंतजाम जो सरकार कर रही है, उसके दावे की हकीकत तभी पता चलेगी जब ये सामान्य से ज़्यादा मानसून होगा और चीज़ें सही रहेंगी। तो कुल मिलाकर के चारधाम यात्रा को, जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बार बार कह रहे हैं, सुगम और सुरक्षित बनाना है। उसको लेकर के अगर मानसून ज़्यादा होता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो तब किस तरह के इंतजाम होंगे, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। और यही एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने इस समय पेश आ रही है मौसम विभाग की भविष्यवाणी के रूप में। और देखना अब यही है कि जब मानसून होगा और यात्रा होगी, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए सरकार की किस तरह की तैयारियाँ होंगी। क्योंकि मौसम विभाग ने एक अपील भी कर दी है और सरकार को बता भी दिया है कि आप अपने पूरे सिस्टम को अलर्ट पर रखिए। तो अब सरकार क्या करती है, बस उन्हीं के स्तर पर यह देखना बाकी है। जी, बढ़ती भीड़ और साथ ही भौगोलिक विषम परिस्थितियां, दो चुनौतियां इस समय प्रशासन के सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए हैं कि व्यवस्था अव्यवस्था में बदले और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो। बिल्कुल। देखिए, जब चारधाम यात्रा चलती है, कुछ भी चीज़ें, कोई भी घटना होती है, पिछले साल भी हमने केदारनाथ के पहले सोनप्रयाग में क्राउड को देखा। उससे पहले कुछ दिन पहले ही यमुनोत्री धाम में एक अप्रत्याशित भीड़ को देखा, जो जरा से मूवमेंट के साथ साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से बची। कई चीज़ें, जो ट्रैफिक होता है, उनकी जो वाहन जाते हैं, उनकी फिटनेस को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। कई बार पुलिस के रवैये को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं, तो ट्रैफिक जाम होता है। हालांकि इस बार होल्डिंग पॉइंट बनाए जाने की बात सरकार कर रही है कि अगर ऊपर बहुत धामों में भीड़ हो जाएगी तो नीचे लोगों को रोकने की व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन अभी तक 16 लाख के आसपास, 16 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण यहाँ चारधाम यात्रा में आने के लिए करा दिया है। और इसके अलावा बहुत सारे विदेशी सैलानी भी करा रहे हैं, वो भी धार्मिक यात्रा पर आ रहे हैं। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है और हफ्ता 10 दिन का समय है जब चारधाम यात्रा शुरू होगी। तो अगर ये जो यात्रा पंजीकरण की जो संख्या है, अगर लगातार इसी तरह बढ़ती रही, तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि क्राउड का एक क्राइसिस मैनेजमेंट सरकार के सामने, सरकार के पास या सरकार के लिए करने के लिए क्या है। जो अभी सरकारी मशीनरी, हर रोज़ तीसरे दिन बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी ले रहे हैं, फिर गढ़वाल कमिश्नर ले रहे हैं। इन बैठकों का अंजाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये चारधाम यात्रा के दौरान ही पता चलेगा। जी बिल्कुल अजय, शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताने के लिए।